नमस्कार। तो हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोग 2 सेंटेंस पढ़ चुके हैं, एक अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव। तो आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसमें रूल क्या रहता है कि यदि वाक्य में सबसे पहले क्या लगा होगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम हेल्पिंग वर्ब यानी विल या शैल का प्रयोग कर्ता के अनुसार सबसे पहले करेंगे। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट को लिखेंगे और फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग शॉर्ट भाषा में कहा जा सके स्ट्रक्चर के माध्यम से पढ़ सकते हैं। इससे कहने का मतलब क्या है, पहले विल या शैल का प्रयोग करेंगे, फिर क्या होगा, सब्जेक्ट को लिखेंगे, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म यानी वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, और क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। अब ये डिपेंड करता है कि हमारा सब्जेक्ट किस प्रकार का है। आई भी आएगा तो आगे शैल लगाना है, अगर अदर वर्ड आएंगे तो विल लगाना है। ठीक है, लिखा क्या तुम खाना पकाओगे, पहचान है गे, इससे पता चलता है कि फ्यूचर इंडेफिनिट की बातें हो रही है। ठीक है, और क्या लगा हुआ है तो पहले विल या शैल लगाएंगे। बताओ, कर्ता हमारा बताएगा ना, कर्ता के अनुसार काम करेंगे। कर्ता हमारा ये कहता है यानी आई भी तो है नहीं, यहाँ क्या हो जाए, पहले विल लगेगा। विल के बाद सब्जेक्ट हमारा यू है, वर्ब क्या है, पकाना, कुक माने होता है पकाना, क्या हो जाएगा फूड। ठीक है, क्या हम विद्यालय जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, हम आया है, हम के साथ क्या लगना चाहिए, शैल लगना चाहिए। शैल वी, जाना क्या होता है, गो टू स्कूल। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी से इसको हम लोग ट्रांसलेशन कर सकते हैं। और एग्जाम्पल अगर लेना चाहें, जैसे लिखा है क्या सुरेश पत्र पढ़ेगा, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या सुरेश अदर वर्ड है भाई, इसमें क्या लगाएंगे हम लोग, इसमें लगाएंगे पहले विल लगेगा, आई भी तो है नहीं, तो विल सुरेश हो जाएगा रीड अ लेटर। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी से इसका ट्रांसलेशन हम लोग कर सकते हैं। अगला रूल हमारा क्या रहेगा कि यदि वाक्य के बीच में कब, क्यों, कहां, कैसे आदि शब्द होते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, अंग्रेजी लिखेंगे, फिर विल ऑब्लिक शैल का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। देखना चाहते हैं तो ये एग्जांपल आपका रहेगा। जैसे रूल नंबर 2 हमारा क्या कहता है भाई, रूल नंबर 2 में रूल 2 ये हमारा है कि पहले क्वेश्चन वर्ड आपको आगे लगा देना। क्या लगाना है, क्वेश्चन वर्ड। एग्जांपल देखिए, जैसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखना पड़ेगा कि वे हॉकी बाजार में, हॉकी बगीचे में क्यों खेलते हैं, या क्यों खेलेंगे, ये लिखा हुआ है। वे हॉकी बगीचे में क्यों खेलेंगे, क्यों आया ना क्वेश्चन वर्ड, हमने कहा इसकी पहले अंग्रेजी लिखेंगे तो भाई हो जाएगा, पहले क्वेश्चन वर्ड हुआ देखिएगा। उसके बाद डिपेंड करता हमारा भाई आई भी तो है नहीं, तो क्या लगेगा, विल लग जाएगा। विल के बाद सब्जेक्ट हमारा क्या है, ये है। क्या होता है खेलना, प्ले माने होता है खेलना, प्ले क्या खेला जा रहा है, हॉकी खेला जा रहा है। अब कहां पर खेला जा रहा है, अदर वर्ड है भाई, इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये हो। आगे देखेंगे, मैं अपनी चाय तब पी चुका, पीऊंगा, कब पीऊंगा, ये लिखा हुआ। कब क्वेश्चन वर्ड ही तो है, पहले क्या लिखेंगे, इसकी अंग्रेजी लिखेंगे, शैल लगेगा कर्ता के अनुसार, क्योंकि आई आया हुआ है, शैल बाद आई हो जाएगा। पीना क्या होता है, ड्रिंक नहीं होगा। ये चाय है भाई, चुस्की है, थोड़ा थोड़ा लेते हैं मात्रा में, किया जाता है चाय को, टेक किया जाता है। टेक क्या, अपनी चाय है तो माई टी। ठीक है, तो इस प्रकार से बड़ी ही आसानी से हम लोग क्वेश्चन वर्ड वाले जितने भी होते हैं ट्रांसलेशन, इनका हम फ्यूचर इंडेफिनिट बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट रूल में हम लोग क्या सीखेंगे, कितना, कितने, कौन तक, इसका ये सब चीजें सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।